बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. ये फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है। इसको हमने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। क्वेश्चन 4, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एम रऊफ इन अ 3 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले डेट लिखिए, ये है 2013, इधर भी लिख दें 2013। इसके नीचे लिखिए जनवरी, और ये फर्स्ट को पहली ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आप फर्स्ट जनवरी 2013, कैश इन हैंड ₹50,000। इधर हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000 कैश में लिख दें। और आगे है कैश एट बैंक, और बैंक वाले कॉलम में आप लिख दीजिए 30,000। 3 जनवरी कैश सेल्स ₹20,000, चीज़ें बेची हैं हमने नकद 20,000 की, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कैश को डेबिट कर दें 20,000 से, और इधर लिख दीजिए 3 जनवरी सेल्स। 8 जनवरी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आसम तुफैल ₹3900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹4,000। हमने आसम तुफैल से एक चेक वसूल किया 3,900 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, उसके ड्यूज थे 4,000, तो हमने उसका जो खाता था वो सेटल कर दिया, नील कर दिया। तो एंट्री बनेगी चेक लिया है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा कि बैंक में डिपॉजिट हुआ या नहीं, तो फिर ये कैश ट्रीट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट 3900, और आसिम तुफैल का नाम क्रेडिट हो जाएगा फुल अमाउंट से 4,000 से, और रिमेनिंग अमाउंट होगी डिस्काउंट 100। तो इसको इधर पोस्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिखें 8th, और यहाँ नाम आ जाएगा आसिम तुफैल। कैश वाले कॉलम में आ जाएगा 3900, और डिस्काउंट वाले कॉलम में 100। इसी तरह जब भी आप पेपर में कोई एंट्री पोस्ट करें तो पहले ज़हन में उसकी एंट्री ले आएं, या साइड पे लिख भी लें, और वहाँ लिखने के बाद उसको पोस्ट कर लें, जैसे अभी हमने किया। 12 जनवरी आसिम तुफैल्स चेक एंडोस्ड टू उमर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,200। हमने जो आसिम तुफैल से चेक वसूल किया था वही आगे ट्रांसफ़र कर दिया, किसी दूसरी पार्टी को दे दिया कि ये पैसे ले ले। ओपन चेक होगा, वही हमने आगे साइन करके अपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब एंट्री बनाए, पहले हमने यही जो चेक था इसको कैश ट्रीट किया और ये आगे ट्रांसफ़र हो गया, तो हम लिखेंगे कैश क्रेडिट। और ये किसको दिया है? ये हमने दिया है उमर एंड कंपनी को। उमर एंड कंपनी डेबिट कैश क्रेडिट। कैश दिया चेक है, लेकिन ये है कि जब हमने चेक लिया उसको कैश ट्रीट किया, क्योंकि वो बैंक में जमा नहीं हुआ। अब ये आगे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको कैश ही ट्रीट करेंगे 3900। अब देखें, हमने उमर एंड कंपनी को देना था 4,200, लेकिन 3900 दे के खाता नील कर दिया, तो हम डेबिट करेंगे उमर एंड कंपनी को 4,200 से। चेक हम उसको दे रहे हैं 3900 का, जो रिमेनिंग है ये डिस्काउंट हो जाएगा। ये एंट्री बन गई। एंट्री बना के पोस्ट करेंगे तो फिर गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट। तो हम इस तरफ आ जाएंगे, और ये एंट्री है आपकी 12th की, तो हम इधर डेट डाल देंगे 12th। इधर हम लिखेंगे उमर एंड कंपनी, कैश में लिखेंगे 3900, 300 लिखेंगे हम डिस्काउंट। 4 जनवरी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर से एक चेक वसूल किया 6,000 रुपये का। अब ये आगे नहीं लिखा हुआ कि बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो हम इसको कैश ट्रीट करेंगे। एंट्री बनेगी कैश डेबिट बाबर क्रेडिट 6,000, तो कैश को डेबिट कर दें 6,000 से,
इधर लिखें बाबर और इधर डेट डाल दीजिए 14th। 16 जनवरी कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए हैं, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब बैंक डेबिट है, इधर डेबिट साइड पे लिखिए 9500 और इधर आप लिखिए 16th। बैंक डेबिट है तो कैश क्रेडिट है, इधर लिखिए कैश, और कैश क्रेडिट है इधर लिखें 9500 और इधर लिख दीजिए बैंक और ये हो जाएगा 16th। अब ये एंट्री दोनों तरफ जा रही है, डेबिट साइड पे भी लिखी गई, इधर भी लिखी गई, तो इधर आप लिख दीजिए काउंटर सी, LF के कॉलम में, लेजर फोलियो के कॉलम में सी। 18th बाबर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बाबर ने हमें जो चेक दिया था ये 14 जनवरी को, वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। अब देखिए जब हमने रिकॉर्ड किया इसको कैश रिकॉर्ड किया था, अब यही कैश बैंक में जमा हो जाएगा तो एंट्री वही बनेगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट और अमाउंट यही होगी 6000। लिखिए बैंक डेबिट करें 6000 से, इधर लिखिए 18th, इधर लिख दीजिए कैश और इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है तो इधर लिख दीजिए 6000 और इधर लिख दीजिए बैंक। अब ये एंट्री भी दोनों तरफ चलेगी तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके साथ भी लिखिए सी। 21 जनवरी ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹7500, बैंक से पैसे निकलवाए हैं दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, एंट्री बनेगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे 7500 से और बैंक को क्रेडिट करेंगे 7500 से और इधर डेट लिखिए 21 कैश डेबिट और इधर हो जाएगा बैंक क्रेडिट और इधर क्या हो जाएगा बैंक क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा कैश। ये एंट्री भी दोनों तरफ गई, दोनों साइडों पे, इसके साथ भी हम लिखेंगे सी। 23 जनवरी कैश परचेजेस, चीज़ें खरीदी हैं नकद, एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखिए 28500 और इधर लिख दीजिए परचेजेस। ₹24 पेड सलीम खान बाई चेक ₹18,000, सलीम खान को हमने पेमेंट की है चेक के जरिए, एंट्री बनेगी सलीम डेबिट बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, हम इधर लिखेंगे 18,000, इधर लिखेंगे सलीम और इधर आ जाएगा 24। 26 आवर चेक टू सलीम खान वाज डिसऑनर, हमने जो सलीम खान को चेक दिया था ये 18,000 वाला, ये डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर हो गया तो हमने ये जो एंट्री पास किया इसको रिवर्स कर देंगे। जब हमने चेक दिया है सलीम खान को, हमने एंट्री पास की सलीम डेबिट बैंक क्रेडिट। अब इसको रिवर्स कर देंगे, बैंक क्रेडिट है तो बैंक को डेबिट कर दें, सलीम डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दें। हम एंट्री लिखेंगे बैंक डेबिट 18,000 से और इधर लिख देंगे सलीम और इधर डेट आ जाएगी 26। 31 जनवरी इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए हैं, हमारे खाते को डेबिट दे दिया है, हम एंट्री पास करेंगे इंसिडेंटल चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक जिस चीज़ को डेबिट करता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम अपने खाते को क्रेडिट कर लेंगे 350 से, इधर हम लिखेंगे 31 और इधर लिखेंगे इंसिडेंटल चार्जेस। अब हम इसका बैलेंस करेंगे।
डिस्काउंट का जो है टोटल वो ऐसे लिख देंगे, ये 100 है, इसका बैलेंस नहीं करेंगे, ये 300 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो कैश में अमूमन डेबिट साइड ही बड़ी होती है, या बड़ी होती है या दोनों साइडें बराबर होती हैं। तो बड़ी साइड का टोटल करें पहले, ये टोटल आ रहा है 87400, ये दूसरी साइड पे लिख दें 87400। अब बड़ी साइड में से ये छोटी साइड माइनस कर दें, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये है 39500, इसको हम बैलेंस कहते हैं, और बैलेंस किया जाता है महीने की आखिरी तारीख को 31 जनवरी को। ये हमारा बैलेंस आ गया कैश का 39500। अब हम बैंक का देखेंगे, तो बैंक में ये साइड बड़ी है, बैंक में देखना पड़ता है, बैंक में ओवरड्रान हो सकता है, ये साइड बड़ी हो सकती है, कैश में ये साइड बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप दोनों में देख लें, तो यहाँ पे 18 और 7 है, यहाँ पे 30 है, 18 है, तो ये साइड ज़्यादा है, पहले इसका टोटल करें। ये बन रहा है 63500, ये इधर लिख दीजिए 63500। अब इसमें से वो माइनस कर दें, ये बन रहा है 37650। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 20 नंबर का सवाल है, इस पर ज़्यादा फोकस करें।